नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जिंदगी में बड़ा और अच्छा परिवर्तन आने वाला है। पहला संकेत, सरेंडर का भाव। जब कभी हम किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए काफी उत्सुक हो, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उस लक्ष्य के प्रति अपनी लगाव और आसक्ति को कम करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमारा इनपुट और नियत अच्छी है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए हम सब अपने अंदर सरेंडर भाव लाएं और जिस भी ऊपरी शक्ति पर हमारा विश्वास है उसके प्रति समर्पित हो जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव आएंगे। दूसरा संकेत, आपकी लाइफ में वह लोग आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। वह लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं, वह आपकी लाइफ में गॉड्स एंजल की तरह काम करते हैं और वह आपकी लाइफ में बदलाव करने के लिए भी आते हैं, आपको कुछ नया सिखाते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है यूनिवर्स की ओर से। तो आप निराश ना हो, थोड़ी सी पेशेंस रखें, यह समय है। अगर आज आपके लिए अच्छा है तो भी गुजरेगा, बुरा है तो भी गुजरेगा। बस डिफरेंस यह है कि जब आप पॉजिटिव चीजों से जुड़े रहते हैं, अपने बुरे समय में भी तो अच्छा समय जरूर आएगा, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और अगर आप नेगेटिव की ओर जाते हैं तो सिचुएशन और बुरी हो सकती है। दोस्तों, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। तीसरा संकेत, आपकी इंट्यूशन, अंदरूनी आवाज का बढ़ना। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है तो हमारी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है। हमें अचानक से कई चीजों का अंदाजा लगने लगता है, हम समझ जाते हैं कि किस चीज को कैसे करना चाहिए। यह इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि हम उस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहे। तो अगर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आपको कुछ चीजों का अचानक अंदाजा लगने लगा है, तो खुश हो जाइए। यह इसका संकेत है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है। इस संकेत को पहचानिए और उस बदलाव के लिए खुद को तैयार कीजिए। चौथे संकेत, रिपीटेशन का। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ खास चीजें बार बार दिखाई देने लगती हैं। कोई बिलबोर्ड, कोई नंबर, कोई शख्स या कोई स्लोगन, इसे ही रिपीटेशन कहा जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कुछ संकेत देना चाहता है। इसका मतलब हो सकता है कि वह आपसे कनेक्ट होना चाहता है या फिर आपके सामने एक नया अवसर लेकर आना चाहता है। तो अगर आपको किसी चीज को बार बार देखना या सुनना पड़ रहा है तो गौर से देखें कि इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है। शायद यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। पांचवा संकेत, अगर आप धार्मिक हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें संकेत मिलेंगे भी तो वह समझ नहीं पाएंगे, या फिर उन्हें इस बारे में पता भी होगा तो उन्हें लगेगा कि यह सारी चीजें फेक होती हैं, बकवास होती है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो धार्मिक है, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। आप अगर अपने धर्म के किसी भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आपको उन्हें देख के अचानक से रोने का मन करने लगे, आपकी आंखों से आंसू रुक ही ना पाए। ऐसा नहीं है कि यह सारी चीजें आप जानबूझ के कर रहे हैं, यहाँ जानबूझ के नहीं होगा, अपने आप। अगर ऐसा हो रहा है कि आप जब उन्हें देखें तो आपको ऐसा भाव अंदर से आए कि आंखों से आंसू आने लगे, एक ऐसी फीलिंग जो आप किसी से बता ना पाएं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, ना चाहे जितने भी समय से थी, अब उनका खात्मा होने वाला है। आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपकी परेशानियों को देख रहे हैं। और जब यूनिवर्स की नजर में आपकी
परेशानियां आ जाती हैं तो वह उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, अचानक ऐसा हुआ है, तो यह कोइंसिडेंट या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। बहुत खुश होने की जरूरत है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। छठा संकेत, अचानक से कुछ बहुत बड़ा काम बंद हो जाता है, कोई रास्ता बंद हो जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई बाधा आ गई और सब कुछ रुक गया। ऐसे में लगता है जैसे यह सब ऊपर वाले की नाइंसाफी है या किस्मत का दोष है, लेकिन एक्चुअल में यह डिवाइन संकेत है जो बताते हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी किसी की जिंदगी में कोई रुकावट आती है उसका मतलब होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि वह थोड़ा रुके, आत्ममंथन करे और अपनी इंटेलिजेंस को बाहर निकाले। जिस तरह से स्टीव जॉब्स की लाइफ में भी कई बड़ी रुकावटें आई, लेकिन आज जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बना रहा था। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई बड़ी रुकावट आई है तो समझिए कि यह सिर्फ एक संकेत है, एक मोड़ है, जिसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ नया और बेहतर आने वाला है। सातवां संकेत, आपके माइंड सेट में बदलाव। जब हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है तो हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड कई चीजों के प्रति बदलने लगता है। शायद वही चीजें जिन्हें हम पसंद नहीं करते थे वे अचानक हमें पसंद आने लगती हैं, या फिर वे चीजें जिनसे हम नफरत करते थे अब हमें उतनी बुरी नहीं लगने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो हमारा अंदरूनी व्यक्तित्व भी बदलता है, हमारे विचार, हमारी सोच का नजरिया बदलने लगता है। तो अगर आपके माइंड सेट में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको एक नई सोच के लिए तैयार कर रहा है। वह चाहता है कि आप अपने अंदर के उस उच्च स्वरूप से जुड़े जो आपको और बेहतर बनाने वाला है। आठवां संकेत, अगर आप सो के और नींद से जब जगते हैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील हो, ऐसा लगे कि आप कई दिनों तक लगातार सो के उठे हैं, मतलब कोई आलस नहीं है शरीर में, क्योंकि ऐसा डेली नहीं होता है कि आप उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश फील हो, ऐसा लगे आपकी नींद पूरी हो गई है, कोई आलस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा बाय चांस कभी कभी होता है, और जब ऐसा होता है तो या तो आपकी लाइफ से सारी परेशानियां दूर होने वाली होती हैं या फिर आपकी कोई बड़ी डिजायर्स पूरी होने वाली होती है, तभी आपको इस तरह का संकेत मिलता है। तो अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो बहुत खुश होने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। चाहे आप किसी परेशानी से निकले, चाहे आपकी कोई इच्छा पूरी हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी विश पूरी ही हो रही है और जिंदगी में सुख और दुख दोनों रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे। इसलिए कभी यह आप सोच ले कि मेरी जिंदगी में दुख आए ही ना, तो यह पॉसिबल नहीं है, दुख आएगा भी, और अगर आपने समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ उसका सामना किया तो वह बहुत जल्द आपके लाइफ से जाएगा भी। नौवां संकेत, अगर आप उन लोगों में से हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, देखिए आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम कर ही रहा है। चाहे कोई जानबूझ के चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है या कोई जानता ही नहीं है, फिर भी वह अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वह नहीं जानता है तो वह जाने अनजाने में हो सकता है नेगेटिव चीजों को भी अट्रैक्ट कर रहा हो, और जो लोग अवेयर हैं, जानते हैं इसके बारे में, वह अगर उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आ भी जाता है तो उन्हें पता होता है कि उनको पॉजिटिव कैसे होना है, और वह अपनी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव सोच के बहुत सारी सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
तो बात करें उन लोगों की जो इस चीज पर बिलीव करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं और डेली आपका रूटीन है कि आप रात में सोने से पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं, FIR आप सोते हैं, अगर सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपने में यह दिखाए कि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, यहाँ तक कि आपको फील हो कि आप नींद में भी अपना हाथ पैर उठा रहे हैं, आप बोलने की चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपको उस परेशानी से निकाले। ऐसा होते होते आखिरकार अगर आप सपने में उस परेशानी से खुद को निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए कि यह परमात्मा का क्लियर संकेत है कि आप अपनी परेशानियों से बहुत जल्द निकलने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स उस परेशानी को दूर करने वाले हैं आपसे। अगर ऐसा संकेत मिले, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सपने में दिखता है हम परेशानी में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर सपना ऐसा आए कि परेशानी में फंसा हुआ इंसान उसी सपने में बाहर निकल जा रहा है परेशानी से, तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपके जीवन में परिवर्तन होगा और बहुत सकारात्मक। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।